अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रैंडमली डिफरेंट टॉपिक पर बात करते हैं। कभी कभी मुझे लगता है ना कि अपनी लाइफ को अननेसेसरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है। घर ऐसा होना चाहिए, रूटीन ऐसा होना चाहिए, हर वक्त प्रोडक्टिव होना चाहिए, हर चीज़ परफेक्टली मैनेज होनी चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ दिन आप बहुत कुछ कर लेते हो और कुछ दिन बस बेसिक चीज़ें ही हो पाती हैं, और दोनों सिचुएशंस नॉर्मल है। मुझे पर्सनली अब ये समझ आ रही है कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कभी पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है और फिर भी लगता है कि कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, और कभी दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें ही होती हैं लेकिन उसके बाद माइंड बिल्कुल हल्का फील करता है। शायद इसीलिए मैं अपने डेज़ को इतना जज नहीं करती। एक और चीज़, हम लोग दूसरों की लाइफ देखकर बहुत इजीली अज्यूम कर लेते हैं कि उनकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है। सोशल मीडिया पर किसी ब्यूटीफुल होम देखना, किसी की शॉपिंग देख ली या किसी की फैमिली टाइम देख लेना और फिर अपनी लाइफ देख ली तो लगता है कि हमसे तो कुछ मैनेज ही नहीं हो रहा है। लेकिन कैमरे की बाहर की लाइफ किसी को नज़र नहीं आती। हर किसी के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसलिए कंपैरिजन ऑनेस्टली बहुत एग्जॉस्टिंग है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी लाइफ की चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें। किसी और को देखकर ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आपको भी एग्जैक्टली वैसे ही करना है, वैसा ही बनना है, वैसी ही चीज़ें होनी चाहिए। और मदरहुड के बाद तो ये बात और भी ज़्यादा समझ आ जानी चाहिए। और अगर मैं बात करूं अब सपोर्ट सिस्टम की, तो सपोर्ट की वैल्यू तब समझ आती है जब आप खुद बहुत कुछ हैंडल कर रहे होते हैं। मम्मा का घर इसलिए मुझे पर्सनली बहुत कंफर्टिंग लगता है। कभी कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस वहाँ जाकर बैठना होता है और ये सब कुछ अच्छा लगता है। कभी बच्चे को कोई थोड़ी देर संभाल लेता है, कभी आपको खाना मिल जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें एक्चुअली बहुत बड़ी होती हैं, और शायद हम अक्सर अप्रिसिएशन भी नहीं करते उन लोगों की जो क्वाइटली हमारी लाइफ इजी बना रहे होते हैं। एक और रियलिटी ये है कि लाइफ में हर किसी से सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। कुछ लोग आपकी एफर्ट्स नोटिस करेंगे और कुछ को कभी नज़र ही नहीं आएंगे। और पहले शायद ये चीज़ बॉदर करती थी, अब लगता है हर किसी को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, आपके इंटेंशन क्या है, बस हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। समटाइम पीस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन प्रूविंग योर पॉइंट। और लाइफ में एक ऐसा स्टेज भी आता है जब आपको अननेसेसरी ड्रामा से जेन्युइनली कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। बस अपने घर में पीस हो, फैमिली खुश हो, काम ठीक चल रहा हो और अपना माइंड पीसफुल। आज बस थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालने का मूड था। वैसे सेल्फ केयर का नाम सुनते ही ना मुझे पहले लगता था कि इसके लिए प्रॉपर रूटीन होना चाहिए, स्किन केयर, सेल्फ केयर, कैंडल्स, रिलैक्सिंग म्यूजिक और पता नहीं क्या क्या। लेकिन अब लगता है कि सेल्फ केयर इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना हमने बनाया हुआ है। कभी कभी बस शॉवर लेकर फ्रेश फील करना भी इनफ है। कभी बाल बना लेना, अपना फेवरेट आउटफिट पहन लेना, थोड़ी सी देर आराम से चाय पी लेना, बस। स्पेशली जब डेली लाइफ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों तो अपने लिए 15 से 20 मिनट भी काफ़ी फील होते हैं। और ऑनेस्टली मदर्स अक्सर सबका ख्याल रखते रखते अपना ख्याल लास्ट पर रख देती हैं। पहले बच्चे का काम, फिर घर, फिर वर्क, और इन दी एंड जब अपनी बारी आती है तो एनर्जी ही नहीं बचती। लेकिन अब मुझे लगता है कि खुद को कम्प्लीटली इग्नोर करना भी सॉल्यूशन नहीं है। आपको अपने लिए भी कुछ टाइम निकालना पड़ेगा। सेल्फ केयर का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, बस अपनी नीड्स को भी इम्पोर्टेंट समझना है। और एक चीज़ जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है वो है थोड़ा रेडी होना। इवन इफ़ आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर स्पेशल, कभी सिंपल सा आउटफिट, थोड़ा सा ग्रूमिंग और मूड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट लुकिंग परफेक्ट, इट्स जस्ट अबाउट फीलिंग फ्रेश। और ये फीलिंग ऑनेस्टली बहुत अच्छी होती है। इसीलिए बीच में छोटी छोटी चीज़ें अपने लिए कर लेना ज़रूरी लगता है। कभी मम्मा के घर चले जाना, कभी शॉपिंग कर लेना, कभी बच्चे के साथ बाहर निकलना, और कभी बस घर पर रहकर आराम करना। सेल्फ केयर सबके लिए डिफरेंट होता है। किसी के लिए स्किन केयर है, किसी के लिए कुकिंग, किसी के लिए वॉक, किसी के लिए फ्रेंड्स के साथ बैठना। और मेरे ख्याल में जो चीज़ आपको मेंटली थोड़ा सा बेटर फील करवाए वो भी सेल्फ केयर ही है। बस हर चीज़ को परफेक्ट बनाने का प्रेशर नहीं होना चाहिए। संडे का दिन था तो आज थोड़ा सा ब्रेक ले लिया और उधर मम्मा के घर चले गए। और थोड़ी सी मैंने सोचा कि शॉपिंग भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि आगे फिर अजलान की बर्थडे आने वाली है। वैसे संडे को शॉपिंग का अपना ही मूड होता है। वीकेंड्स की रूटीन के बाद थोड़ा सा बाहर निकलने का भी दिल करता है। कोई बहुत स्पेशल शॉपिंग नहीं थी, बस घर की और बच्चों की थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, और साथ में जो चीज़ अच्छी लगी वो भी देख ली। और ऑब्वियसली मम्मा के घर जाना हो तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, सो बैग्स वैसे ही भर जाते हैं। संडे को मुझे बस ये अच्छा लगता है कि थोड़ा रूटीन से ब्रेक मिल जाता है, और बस इसी तरह एक नॉर्मल सा दिन ख़त्म हो गया। हर दिन परफेक्ट नहीं होता है, कभी काम ज़्यादा होता है, कभी एनर्जी बिल्कुल नहीं होती, कभी फिर भी दिन किसी न किसी तरह गुजर ही जाता है।
मुझे लगता है रियल लाइफ में भी ऐसी ही होती हैं, थोड़ी सी शॉपिंग, बच्चों की चीज़ें, घर के काम, अपने लिए थोड़ा सा टाइम और बीच बीच में वो छोटी छोटी खुशियाँ जो मूड बेहतर कर देती हैं। लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, रूटीन चेंज होता रहता है, प्रायोरिटीज़ भी चेंज होती हैं और हम धीरे धीरे उसके साथ एडजस्ट करना सीख रहे होते हैं। कभी अपने लिए टाइम मिल जाता है तो अच्छा लगता है और कभी बच्चों के साथ सिंपल सा वक्त ही सबसे अच्छा पार्ट बन जाता है। बस इसी बैलेंस लाइफ चल रही है, परफेक्ट नहीं, प्लेन नहीं, बट रियल। और शायद इसी रियलिटी में सबसे ज़्यादा सुकून है कि हर चीज़ परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, जो हो रहा है, जितना हो रहा है उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और वैसे भी लाइफ में हर चीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती है, कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ के लिए वेट करना पड़ता है और कुछ चीज़ें शायद हमारे लिए होती ही नहीं हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ एक चीज़ समझ आती है कि अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है, इसलिए बस एक ही माइंडसेट है, जो है उसका शुक्र अदा करें, जो नहीं है उसके लिए सब्र करें और जो आने वाला है उसके लिए अल्लाह पर भरोसा रखें। बस गाइस, आज का व्लॉग यहीं तक ही था। दिन काफ़ी नॉर्मल सा था, थोड़े से काम थे, थोड़ी सी शॉपिंग थी और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड था। बस इसी तरह दिन गुजर जाते हैं। अब थोड़ा सा अपना काम करूँगी और उसके बाद रेस्ट का टाइम मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू गाइस लेटर, टेक केयर।